अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी बुक शुरू करेंगे सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें चमकना है जहां में। आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर आपको रीड करूंगी। सुनो तुम सितारे हो, यकीन, अज़म और मुस्तकिल मिजाजी से कामयाबी तक का सफ़र, अली शिराजी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे अली शिराजी का फर्स्ट, जो कि सबसे पहले इसमें है इजहार तशरीह, इंतसाब, फिर सुनो तुम सितारे हो। ठीक है, आज हम जो सबसे पहले मुसन्निफ की बुक में पढ़ेंगे इजहार तशरीह करते हैं। आज के टॉपिक में तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, बेपनाह हुकमत और दानाई का बादशाह है। मैं अल्लाह सुब्हानो तआला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इसने बेपनाह रहमत और फजल के बगैर मेरी ज़ात और ये किताब कुछ भी नहीं। ये किताब सरासर अल्लाह ही की तौफीक के बाइस मारूज़ वजूद में आ सकी है। इस किताब में मौजूद तमाम तर खैर और बुराई अल्लाह की तरफ से है, और जो भी कोताही हुई है वो इंसानों के इंसान होने की दलील है। इस किताब के लिए मैं अपने वालिदैन और तमाम अहले खाना का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे वो ज़हनी वो कल्बी सुकून फराहम किया कि जिसके बायस मैं लोगों की फलाह के लिए कुछ तख्लीकी बातें सोचने के काबिल हो सका। मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम रिश्तेदारों का और दोस्तों का जिन्होंने मुझे हर अच्छे बुरे वक्त में आगे बढ़ना सिखाया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और जिंदा दिल हैं वो लोग जो महज अपने लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क और कौम के लिए जीते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं और फिर इन ख्वाबों को पा लेने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैं इन लोगों की बेपनाह मोहब्बत और कुछ तनकीद आमेज़ जुमलों पर भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे रुकावटों का डट कर मुकाबला करना सिखाया और बताया कि अगर गिरोगे नहीं तो कामयाबी नामुमकिन है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आयशा नवाज का, जिन्होंने मेरे ख्यालात को अल्फाज दिए और इन अल्फाज को तरतीब दी कि जिसकी बदौलत ये काविश एक किताब की सूरत में आज आप सबके सामने है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इस किताब को वो बरकत डाल दे जो अपने तमाम क़ारीन को एक मस्बत इंसान, एक ज़िम्मेदार शहरी और बाइखलाक व बाकिरदार और दुनिया व आखिरत की कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब देखने और इसके लिए जद्दोजहद करने वाला इंसान बना दे, आमीन। अब इसमें जो है इंतसाब मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपने वालिदैन के नाम लिखा, जिन्होंने इंतसाब, मेरे वालिदैन के नाम, जिन्होंने ज़िंदगी के हर कदम पर मेरी रहनुमाई की, मुझे नज़्म व ज़ब्त के साथ साथ जीना सिखाया, मुझे बेलौस मोहब्बत और खुद एतमाद से नवाजा। मैं अपने वालिदैन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इंसानियत का वो दर्स दिया जिन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी की हकीकी मकसद से रोशनास करवाया। खुदाए वो वाहिद लाशरीक से इल्तमास है कि वो मेरे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। अली शाह। हर ज़माने में असातिज़ा व मुसन्निफ़ीन का बुनियादी मकसद दूसरों को कामयाबी की रोशन राहों पर गामज़न करना रहा है। लिखने और बोलने वाले हमेशा कामयाब राहें हमवार करने वालों में सर फहरिस्त रहे हैं। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मुसन्निफ़ अली शिराजी साहब ने अपनी किताब सुनो तुम सितारे हो को तरतीब दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब को पढ़ने के बाद कामयाबी की तड़प रखने वाले नाउमीदी से उम्मीद के चिराग जलाएंगे, अंधेरों से रोशनियों का सफ़र करेंगे, यकीन, अज़म और मुस्तकिल मिजाजी के सबक से अपनी कामयाबी के सफ़र को सजाएंगे, नाकामी को कामयाबी का जीना बनाएंगे, अपने कंधों से गैर ज़रूरी बोझ हटाने के लिए खुद एहतसाबी का अमल दोहराएंगे, अपने ख्वाबों से खुद शनासी का सफ़र तय करेंगे, मकसद हयात से अपनी सिमत का तयन करेंगे, मस्बत सोच और अपनी सेहत के इंतखाब से कामयाब अंदाज़े ज़िंदगी अपनाएंगे। कामयाबी एक खूबसूरत एहसास और बेहतरीन अंदाज़े ज़िंदगी का नाम है। लोग सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो कामयाबी के असल मायने से नावाकिफ़ होते हैं। दौलत और शोहरत को अपनी कामयाबी समझने वाले इस दौड़ में जीतने और दौलत के इनबार लगाने के बाद जब अपने अंदर झांकते हैं तो खुद में नाकामी का गहरा एहसास पाते हैं। इसी नाकाम एहसास की इस्लाह करने के लिए शिराजी साहब ने अपनी किताब सुनो तुम सितारे हो में कामयाबी हासिल करने के प्रोसेस को बड़ी खूबसूरती से बयान किया, जिसे अपनाकर हर शख्स कामयाब हो सकता है। दो लफ्ज़ों काम और याब से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ कामयाबी का असल मायने अपने काम को पा लेने
لینا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے کاوش کی تلاش کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے جستجو کرتے رہنا ہے۔ کامیابی کسی ایک مقام پر پہنچ کر وہاں کھڑے رہنے کا نام نہیں، بلکہ بہترین انداز زندگی اپنا کر اس سفر پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی شیرازی صاحب کی دوسروں کو آسمان کا ستارہ بنانے اور کامیابی کی روشن راہوں پر گامزن رکھنے کے لیے کی جانے والی محنت و کاوش قبول فرمائے، ان کے جذبہ خدمت کو سلامت رکھے اور اس عظیم مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ ہو ظہیر عباس، سنو تم ستارے ہو علی شیرازی کی ایک بہترین کاوش ہے جو عام لوگوں کو ناکامی کے اندھیروں سے نکال کر کامیاب زندگی کی نوید سناتی ہے۔ یہ کتاب ایک روشنی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ناکامیوں کی اندھیر نگری میں کہیں کھو گئے ہیں۔ یہ کتاب ایک امید ہے، ایک مقصد حیات سے دور ناکام زندگی پر سمجھوتہ کر لینے والوں کے لیے یہ ایک نئی اور کامیاب زندگی کی نوید ہے۔ یہ جہاں لوگوں کو بڑے خواب دکھانا سکھاتی ہے، وہیں ان خوابوں کو پا لینے کے لیے ان میں کامیابی کی تڑپ پیدا کرتی ہے۔ اس کتاب کا ہر باب، ہر چیپٹر اپنے قارئین کو کامیاب زندگی کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت ہے کہ یہ لوگوں کو محض دنیاوی کامیابی کا درس نہیں دیتی، جہان و دولت اور شہرت کی ہی عزت ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے قارئین کو دلی سکون، اطمینان اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بحیثیت دوست، مجھے علی شیرازی کے مفاد عامہ کے لیے کی جانے والی اس بہترین کاوش پر بے حد فخر ہے۔ علی شیرازی ایک بہترین انسان ہے جنہوں نے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ ان کی اس مسلسل کوشش کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کی زندگیاں اور سوچ یکسر بدل گئیں۔ یہ کتاب بھی ان کی محنت اور کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کتاب میں برکت ڈالے اور لوگوں کو اس کتاب سے خیر ملے، آمین۔ ڈاکٹر نوید الحسن، لاہور۔ میں آج بھی یہ بات نہیں بھولا کہ ایک دفعہ انٹر کا ایک طالب علم میرے پاس آیا اور کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ڈر یا ہیسیٹیشن کا شکار تھا۔ طالب علم انتہائی شریف، تابعدار، کم گو تھا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ بے خوف ہو کر سوال پوچھے، کیونکہ کوئی بھی سوال اچھا یا برا نہیں ہوتا جب تک اس کو اچھا یا برا نہ سمجھ لیا جائے۔ سوال تو زینہ ہوتا ہے کسی بلندی کی طرف راغب ہونے کے لیے، حتیٰ کہ سوال تو بس کنجی ہوتی ہے جس سے بڑی رکاوٹیں اور زنجیریں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس طالب علم نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا کہ جس کی لٹرلی معنی کوئی اخلاقی نوعیت کے نہیں تھے۔ یکدم میں حیران ہو کر رہ گیا اور طالب علم کی شرافت اور کم گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور معلم پوچھا کہ میں آپ کو اس کا مطلب تو بتاتا ہوں، لیکن آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ تو طالب علم نے جواب دیا کہ ڈکشنری سے جواب نہیں ملا، اس کو کہتے ہیں جستجو۔ علی شیرازی کو اگر کسی بات نے اس مرتبے پر پہنچایا کہ وہ ایک استاد، موٹیویشنل اسپیکر، پریکٹیکل سوشل ورکر، انسان دوست، رحم دل انسان، ریسرچر اور نسلوں کی بھلائی چاہنے والا انسان ہے، تو ان سب کامیابیوں کی وجہ جستجو ہے۔ علی شیرازی کی کتاب مختلف جہتوں سے قابل تحسین ہے۔ اس کتاب میں ذکر کردہ واقعات کوئی قصہ یا کہانیاں نہیں، بلکہ ایک پریکٹیکل نمونہ ہے جن کو پڑھنے سے کم از کم ہر نوجوان کے لیے ضمیر کی ندا آتی ہے کہ سنو تم ستارے ہو۔ یہ جملے کی ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ شروع میں مبالغہ آرائی لگتا تھا، لیکن علی شیرازی جیسے ٹیلنٹڈ جوان آج بھی زندہ مثال ہیں۔ بس جوش، تڑپ، احساس، جنون، وزڈم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کوالٹیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ تنقید اور تعریف سے بالاتر علی شیرازی جیسا ملکوتی انسان بن جاتا ہے۔ قارئین یقین مانیں، درجہ بالا کوالٹیز علی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی علی کی کاوشوں کی جھلک تمام قارئین کی یقیناً دلچسپی کا باعث بنے گی۔ ٹرانسجینڈرز اور ہیرسمنٹ جن کو غیر اخلاقی موضوعات سمجھا جاتا ہے۔ علی شیرازی کی یوٹیوب ویڈیوز جب وائرل ہوئی تو بہت سے کامل جہلاء نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور جب مجھ سے علی نے یہ پریشانی کا اظہار کیا تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ آواز سگاں کم نہ کن رزق گدا۔
कुत्तों के भौंकने की आवाज फकीरों की रोजी को कम नहीं करती। कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। आखिर में ढेरों दुआओं और शफकत के साथ अर्ज करता चलूं बकौले इकबाल, चीते का जिगर चाहिए शाहीन का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफा कश के लिए तंग। तजस्सुस, तहकीक और बेखौफ सवाल दर सवाल एक आम से तालिब इल्म को अली शिराजी बना देते हैं और सदा आती है कि अली शिराजी सुनो तुम सितारे हो। बाब नंबर 1 की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। तारुफ, सुनो तुम सितारे हो महज एक किताब नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। ये कहानी है ख्वाबों की, अज़्म की, मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल जद्दोजहद की। ये दास्तान है इन तमाम लोगों की जिन्हें इनके ख्वाब सोने नहीं देते। ये वो असबाब हैं जिन्हें मैंने अपनी पिछली 10 साल जिंदगी में बारहा गिर कर गलतियां कर सीखा। सुनो तुम सितारे हो जहां अपने कारीन को ख्वाब देखना और फिर इन ख्वाबों को पा लेने के लिए सरतोड़ मेहनत और जद्दोजहद करना सिखाएगी। वहीं ये किताब मायूसियों की नज़र हुए अफराद में कामयाबी की तड़प पैदा करते हुए इन्हें यकीन दिलवाएगी इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुनो तुम सितारे हो का कामयाब बुनियादी मकसद अपने कारीन को ख्वाब देखने पर उकसाना है, इनमें कामयाबी की तड़प को जगाना है, इन्हें मेहनत और जद्दोजहद की तरफ बढ़ाना है, इन्हें ये बताना है कि मुस्तकिल मिजाजी से की गई मेहनत से वो कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी इनका मकसद बन सकती है। ये किताब नौजवानों को इनके मकसद हयात की तरफ गामजन करने की एक काविश है कि जिसे पाकर वो ना सिर्फ अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे बल्कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ समेटने के काबिल बन सकें। मुसन्निफ अली शिराजी वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर लिखी जाने वाली तहरीरों और अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले कामों की बदौलत सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए नौजवानों में बहुत मकबूल हैं और अपनी राब्ता वेबसाइट www.alishirazi.com और दीगर सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए अपने चाहने वालों से राब्ते में रहते हैं। अली शिराजी एक आम पाकिस्तानी हैं जो कि अपने मुल्क और लोगों को तरक्की करते फलते फूलते देखना चाहते हैं। दुआ है कि खुदा अली शिराजी की कामयाब पाकिस्तान के लिए की जाने वाली अनथक काविशों का कबूल फरमाए। आमीन।